श्री राम प्रसाद जी। माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 26 पर बोलने के लिए हमें दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। आज ये चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में हम बताना चाहते हैं कि हमारे ख़ास तौर से गांव की जो हालत है, वो गांव की हालत इस तरह की बनी हुई है कि वहाँ पर सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, मुफ्त दवा योजना हो, चाहे स्वास्थ्य मिशन उनके तहत हो या कोई भी हो। वहाँ पर गांव के अंदर कोई भी मरीज जाता है तो वहाँ पर उसको मुफ्त में दवाई, गोली तक नहीं मिलती है, इंजेक्शन तक नहीं मिलता है, या बोतल भी चढ़ाते हैं तो उसका भी कहीं मुफ्त में नहीं मिलता है, उसका सारा ही वो दवाई का पैसा वसूल करते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि वो लोग ये हॉस्पिटलों के अंदर नहीं करते, अपने क्वार्टर जो होता है वहाँ जहाँ निवास करते हैं वहाँ वो पैसे वसूल करते हैं और दवाई करते हैं। तो मंत्री महोदय से निवेदन है कि सभापति के माध्यम से कि खास तौर से जो गांव में जो चल रहा है उसको किस तरह से रोका जाए, और वहाँ से जब मरीज जब हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में पहुँचता है, सागवाड़ा पहुँचता है, तो वहाँ की हालत और ज़्यादा खराब है। वहाँ पे हमने देखा कि जब मरीज या डिलीवरी कोई लेके जाता है, डिलीवरी जाती है, तो वहाँ पे हमने अंदर जाके देखा तो वो सारी डिलीवरियाँ जो होती हैं उनको सबको ओपन ऊपर से ले जाता है, ओपन किया जाता है। तो हमने सोचा कि ये क्या बात है कि ऐसी कोई भी सिंपल डिलीवरी नहीं होती है, सारी डिलीवरियाँ ओपन करनी पड़ती है। तो जब हमने जानकारी लिया तो ये पता चला कि हर डिलीवरी पे 6,000, 7,000, 8,000 रुपया वसूल करते थे। और जब ये वसूल करते थे तो जब जानकारी ली गई और हमने पूछा कि क्या बात है, आप हर डिलीवरी से 5,000, 6,000, 7,000 रुपया वसूल करते हो, तो उन्होंने इंचार्ज था, उसने बोला कि बात तो सही है, 11-12% तो हो सकती है, ओपन किया जा सकता है, लेनी पड़ सकती है इतनी, लेकिन ये जो 90% जो डिलीवरी को ओपन करते हैं उसके पीछे ये पैसा ही था, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। तो जब ये शुरुआत हुआ, इस बात को लेके डॉक्टर से बात हुआ, सब किया, लेकिन सवाल ये है कि वहाँ डॉक्टरों की भी कमी है। इसकी वजह से वहाँ जो मुख्य अधिकारी है वो भी नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब इनको आजकल शुरुआत ये हो गया है कि चाहे डिलीवरी हो, चाहे कोई केस हो या कोई भी हो, उसको रेफर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो लोगों ने हॉस्पिटलों में बैठना बंद कर दिया। वो घर पे पर्चियां बनाते हैं, घर पे उनका पैसा वसूल करते हैं। इस वजह से उन्होंने सीधा रेफर करना शुरू कर दिया। रेफर करना शुरू कर दिया तो क्या करते हैं, यदि पूछते हो तो वो ये बोलते हैं कि ब्लड बैंक नहीं है, ब्लड की वजह से, या डॉक्टर नहीं है, या कोई इस वजह से उसको रेफर कर दिया है। तो गरीब आदमी इस तरह से जिस तरह से उनकी मोनोपोली जो परेशान करने की चल रही है, उसके लिए खास तौर से उनके लिए कुछ तो कुछ ऐसा इलाज किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, और उनको पाबंद किया जाना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि सदन को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि खास तौर से जो हमारे हॉस्पिटलों में जो ये अव्यवस्था फैली हुई है, उस अव्यवस्था को सुधारना बहुत जरूरी है। इतना करप्शन बढ़ गया है, और खास तौर से मैं सागवाड़ा में जो हमारे जो डॉक्टर जो है वो 14 पद स्वीकृत है, उसमें से केवल 5 डॉक्टर हैं और 9 डॉक्टरों के पद वैकेंट हैं। तो इस तरह की जो हालत गांव में जो बनी हुई है, इसलिए सभापति महोदय के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में डॉक्टर और जो स्टाफ की कमी है, उस स्टाफ की कमी को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि ये जो ब्लड
ब्लड बैंक है उसमें स्टाफ की कमी की वजह से बंद है, एक्सरे मशीन है वो काम नहीं कर रही है, एमआरआई सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, शिशु वार्ड में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से जो हॉस्पिटलों में अव्यवस्था है और जो डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेज की कमी है, उनको पूरा किया जाए। ये आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, मंत्री महोदय से। और खास तौर से 2013 में कांग्रेस सरकार ने भर्ती निकाली थी जो संविदा पर लगी हुई थी वो, तो जैसे ही बीजेपी सरकार आई उसने देशतापूर्वक 4,514 पदों को घटा दिया, कटौती कर दी गई और वो आज भी परेशान है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो पद कटौती कर दिए गए उनको वापस वर्तमान सरकार उनको नियुक्ति प्रदान करे और इनकी जो परेशानी है उनको समझते हुए हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि अविलंब उस पर कार्रवाई करके भर्तियों को पूरा किया जाए। यही बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय जोहार।